नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे बीकाजी फूड के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन 8 महीने में पहली बार आप कह सकते हैं कि ये कंपनी ने इस टाइप का 20% के आसपास तेज़ी दिखाया है। हालांकि 20% पूरा एग्जिट नहीं कह सकते, फिर भी 18-20% का तेज़ी देखने को मिला था स्टार्टिंग में। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी लास्ट में देखने को मिला है। क्यों 20% की तेज़ी थी, क्या अगला एज ए एफएमसीजी के अकॉर्डिंग दोस्तों बीकाजी फूड की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि वीवीएल एज ए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, क्या अगला ये वीवीएल बन सकता है, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से भी बाइंग करके फंसे हुए हैं, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा क्यों इस टाइप की तेज़ी थी, जिसको भी मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। हम आगे बीकाजी फूड इंटरनेशनल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों बीकाजी फूड के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आज आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन स्टॉक में 10% की तेज़ी देखने को मिली। एग्जिट अगर मैं बात करूँ तो 19-20% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। आखिरी क्षण में कुछ गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 3%, एक महीने की बात करें 10% कंपनी डाउन है, और 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 30% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी के ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 40% 35% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। एक साल में देखेंगे तो कंपनी आज भी 15%, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया है, और लगभग देखा है तो 35-40% के आसपास कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे कंपनी 52 वीक हाई देखेंगे तो 1007 का है, जो आज के दिन न्यूज़ निकल के आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल डे जंप देखने को मिला। 8 महीने में सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि वैल्यूम क्रिएट हुआ, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं नमकीन बेचने वाली कंपनी की बात करूँ तो यही सारा दोस्तों, मतलब कि इसके बारे में हमको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है, कंपनी करती क्या है। यहाँ पे देखेंगे 31% का मतलब जो कि स्टॉक लगभग बीकाजी फूड 20% सर्च देखने को मिला। स्टॉक अब लगभग 31% फ्रॉम ट्यूसडे लो से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मतलब जो इसका मंगलवार के दिन का जो लो था, आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इस कंपनी ने 31% का रिटर्न बना के दे दिया था, जैसा कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। 31% का दोस्तों वहाँ चार्ट में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बताया जा रहा है, लगभग इंट्राडे जो देखने को मिला था लगभग 520 रुपये पे कंपनी चल रही थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 6 फरवरी की बात है, और 6 उसके बाद फिर 18 फरवरी की, मतलब देखा जाए दोस्तों तो इसी के अकॉर्डिंग 1005 का ये सब सारी चीज़ें जो कि बताई जा रही है। यहाँ पे देखा जाए इतना कुछ खास, मतलब कि बात करें कंपनी की तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट इथनिक स्नैक्स जो कि मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो आप सभी लोगों को पता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। एक्सपोर्टर है मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, बहुत जगह पे जो है कि मतलब इंटरनेशनल लगा है दोस्तों। देखा जाए तो स्टॉक जो है कि मतलब इंटरनेशनल लगने का मतलब नहीं, इंटरनेशनल इनके ब्रांड भी देखने को मिल रहे हैं। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है, थर्ड लार्जेस्ट देखने को मिलती है इन इंडिया में। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और कहाँ वीवीएल की अगर बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2 लाख करोड़, मतलब 1.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो वीवीएल बनना तो मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट है दोस्तों, वीवीएल तो नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि वीवीएल के बाद ये कंपनी तीसरे नंबर की देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि आने वाले समय सेकंड नंबर की कंपनी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर मैं कुछ रिस्क इस पॉइंट्स की बात करूं तो देखा जाए तो अभी तो कुछ प्लेज नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, कंपनी के रिजल्ट दोस्तों अच्छे ही हैं, ओके ओके हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों क्या है, एफआईस ने माल बाई किया है। और डीआईज की बात करें तो डीआईज ने कुछ सेलिंग किया। हालांकि पब्लिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, बचा हुआ स्टेक प्रमोटर के पास 75% का स्टेक देखने को मिल जाता है। रिजल्ट ओके ओके कहने का मतलब क्या दोस्तों कि रिजल्ट देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियों को मतलब क्या है, किसी समय में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ तक जाएगा, फिर थोड़े से रिजल्ट खराब आएंगे, फिर थोड़े से अच्छे, फिर थोड़े से खराब। तो इसी टाइप से स्टॉक का चार्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं एस्टीमेशन की भी बात करूँ, दिसंबर का एस्टीमेशन भी कंपनी ने बीट नहीं किया है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी तेज़ी के पीछे का रीजन्स है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो वैल्यूम ही आप कह सकते हैं कि स्टॉक में सबसे बड़ी तेज़ी के पीछे का रीजन्स है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे ट्यूसडे दिन जो मंगलवार था दोस्तों, मतलब मंगलवार कल ही के दिन ही था, लगभग 580 रुपये इसका प्रीवियस क्लोजिंग था। हालांकि 520 की प्राइस बताई जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो तेज़ी के पीछे का रीजन्स है, लगभग 26 लाख टोटल शेयर आज के दिन ट्रेड हुए हैं। उसके पहले देखा तो 36 लाख ट्रेड हुए थे। उस टाइम पे स्टॉक कहाँ पे चल रहा था, लगभग 700 की प्राइस पे कंपनी चल रही थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए थे, और 7 लाख की और 733 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही थी। मतलब तेज़ी के पीछे का एक ही रीजन से आप कह सकते हैं कि शेयर में आज के दिन मतलब ज़बरदस्त वैल्यूम बना है। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इतना कुछ खास माल नहीं उठाया गया है। और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या अनाउंसमेंट है,
चलिए देख लेते हैं अनाउंसमेंट। देखा है इतना कुछ खास अनाउंसमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो भी रिटेस्टर FMCG सेक्टर में बिलोंग करते हैं, मतलब ट्रस्ट है उनको, देखिए दोस्तों बहुत सारे शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं, सब FMCG सेक्टर को बिलोंग करते हैं, सबके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि ये खाने पीने वाली चीज़ है, जैसे BBL इस समय प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब कि उसके हर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट आपसे बताना चाहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट ठंडी में ख़राब आ गए तो BBL को तो छूट मिल जाती है कि चलो हाँ कोल्ड में ख़राब आ गए, लेकिन समर में अच्छे आने चाहिए। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों लगभग 10%, 15%, 20% से हमेशा ग्रो होते रहना चाहिए, तभी जो है कि इसको मार्केट पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो आने वाले समय में पटक देगा। मतलब देखा जाए तो गिरावट भी दर्ज होते हुए दिख सकती है। हालांकि दोस्तों जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जो चीज़ बेचती है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो मतलब ऑलरेडी कंपटीशन मेरे पॉइंट से ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कंपनी थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से स्ट्रगलिंग पॉइंट भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अभी फ़िलहाल की बात करें तो जिनको भी बाई करना चाहे तो आप करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट ये कंपनी 500 रुपये से 550 के बीच में ये कंपनी ट्रेड हो सकती है। फिर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ओवरऑल ये कंपनी 1000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।